तो दोस्तों लेके चलता हूँ आपको सीधा स्टॉक के नाम की तरफ। एक मल्टीपल का शेयर है जो लास्ट 10 ईयर्स से कंपनी इन अ गुड प्रॉफिट, ₹1 का मात्र शेयर है। चाहो तो स्टॉक को आप अपनी ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना। कुछ जो आपके मन में डाउट होंगे वो सभी का सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ, ध्यान सुनना। ठीक है, पैनी स्टॉक में ये मैटर नहीं करता कि कंपनी का बिजनेस क्या है, ध्यान से सुनना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बिजनेस मैटर नहीं करता है 80% कंपनीज पे। ठीक है, कभी कभार क्या होता है ना, देखो बहुत सारे पेनी स्टॉक चूज करने के तरीके होते हैं जो मैंने आज तक कभी आपको बताया नहीं। मैंने बहुत सारे तरीके मैं चूज करने के तरीके हैं मेरे। कभी कभार मैं कंपनी के नाम को देख के सिलेक्ट कर लेता हूँ, कभी कभार पैटर्न को देख के कर लेता हूँ, कभी कभार कंपनी का अच्छे प्रॉफिट पे तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कभी कभार अगर वो कंपनी सिर्फ प्रमोटर की अच्छी होल्डिंग है तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और कभी कभार अगर वो बिलो ₹1 ट्रेड कर रहा हो तो मैं उसको बाय कर लेता हूँ सिर्फ चार्ट को देख के। तो यहाँ पर मैं हर चीज की एनालिसिस ऐड करता हूँ, जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, जिसमें हम पैटर्न फाइंड आउट करते हैं। अब ध्यान सुनना, मैं उन पैटर्न को नहीं ढूंढता हूँ जो ऑलरेडी मार्केट में आपको वेल नोन पैटर्न है, मतलब जो पैटर्न के बारे में लोगों को पता है, मैं वो पैटर्न नहीं ढूंढता हूँ मार्केट में। मेरे खुद के बनाए हुए पैटर्न है जिनको मैं ढूंढता हूँ। मुझे अपने पैटर्न में विश्वास है, ना कि किसी दूसरे थर्ड पार्टी के पैटर्न में। हो सकता है आप बोलोगे यहाँ पर एटीट्यूड की बात नहीं है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की बात है। ठीक है, मेरा एनालिसिस ये कहती है ऑलरेडी जो मार्केट में पैटर्न काम कर रहे हैं तो सभी उस पैटर्न को कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, सभी एल्गोज उस पैटर्न में बन चुके हैं, तो हो सकता है कि वो पैटर्न अब शायद इतना सक्सेसफुली काम ना करे, इसलिए आपको अपने खुद के नए पैटर्न बनाने पड़ेंगे। इसलिए मैंने कुछ पैटर्न में ट्विस्ट किया है, कुछ नए पैटर्न मैंने देखे हैं जो अच्छे तरीके से मार्केट में काम कर रहे हैं। अगर आप उसको फॉलो करोगे, और खासकर पैनी स्टॉक में वो काम करते हैं, जो मैंने लास्ट 3 ईयर से मैं देख रहा हूँ, अच्छा पैसा हमने कमाया भी पैनी स्टॉक्स में। और ये जो पैनी स्टॉक है इसमें भी अच्छा पैटर्न बन रहा है, साथ में अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा पैटर्न है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो मिला जुला रूप होता है पैनी स्टॉक को सिलेक्ट करने का। अगर आप सभी मेरे पैटर्न जानना चाहते हो तो कुछ नहीं करो, इस वीडियो को शेयर करो। हर संडे बेसिकली प्राइवेट क्लास होती है, बहुत दिनों से मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे कुछ प्लान भी चल रहा है। ठीक है, जैसे वो डन होता है दिवाली के बाद डेफिनेटली धमाका होगा, आपके साथ लेके आऊंगा। ठीक है, अच्छा का कुछ एक न्यूज़ है, अच्छी खासी न्यूज़, जहाँ पर आपको बहुत अच्छी चीज़ मिलने वाली है। ठीक है, जो शायद आपको बेनिफिट देगा, पर्सनली मुझे तो देने वाला ही है। ठीक है, डेफिनेटली आप उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टाग्राम हर जगह फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेके चलना सीधा उस ₹1 के शेयर के बारे में जहां पर लास्ट 10 ईयर से कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में है। आप लोग देख सकते हो मार्केट के मात्र 9 CR का है। अभी स्टॉक ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड करा, ₹1.90 का भाव है और ₹1.36 का इसका ऑल टाइम लो है। ₹5 का इसने हाई लगाया और ₹1.12 इसका ऑल टाइम क्या है, बुक वैल्यू है इसकी। तो ध्यान सुनना, अगर स्टॉक ₹1.12 आता है तो यू कैन बाय स्टॉक का। आप देख सकते हो रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बेहतरीन है, 16%। प्लेज होल्डिंग प्रमोटर्स की ना के बराबर है। CFP इसके पास अच्छा खासा है कैश। ठीक है, साथ में अगर बात करते हैं ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी को लगातार प्रॉफिटेबल बिजनेस पे। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, की पॉइंट इसमें यही है कि कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस पे है। ठीक है, जब भी अगर आपको ये पॉइंट दिखे तो आप स्टॉक को बाय कर सकते हो, लेकिन कंडीशन अप्लाई क्या है, रूल्स है कुछ, कि स्टॉक का प्राइस मैटर करता है कि आप स्टॉक को किस प्राइस में बाय कर रहे हैं। अगर आप यही प्राइस होकर ₹5 होता, ₹4 होता तो मैं बाय करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन ये स्टॉक का प्राइस अभी ₹2, तो प्राइस जस्टिफाई है भाई, मतलब एक अच्छा खासा हेल्दी इसने रिट्रेसमेंट दे दिया है, तो यहाँ स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। समझ आ गया? तो प्रॉफिट में आपको जैसे बोला कुछ ना कुछ प्रॉफिट कभी निकाल के दे रही है छोटा मोटा। ठीक है, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वही होता है इन शॉर्ट में। ठीक है, तो देखो 9 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 5 लाख। ठीक है, बैलेंस शीट पे आप लोग देख सकते हो रिजर्व ग्रो हो रहे, डेट कंपनी का ना के बराबर है, ₹10 का डेट था पहले जो शून्य हो चुका है। ठीक है, आप शेयर पैटर्न भी आप देख सकते हो। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर 3% है, लेकिन पब्लिक के अंदर कुछ होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। देखो जैसे अदर्स में 34% इसके पास है, 5% इसके पास है, 4% इसके पास है। तो इन सबको अगर मैं एड ऑन करता हूँ तो विल सी कि एक बहुत हेल्दी नंबर हमें देखने को मिलता है, अब 51%, जो ठीक है मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इसी वजह से स्टॉक अच्छा लग रहा है, चाहो तो हम नजर में रखो। और अभिनव लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड स्टॉक का नाम है, अब याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा अगर आपको, तो मैंने स्टॉक के बारे में पहले ही बात करी है। ठीक है, किस प्राइस में बाय करने के मैंने बोला था, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो अगर आपको याद है, क्योंकि मैं स्टॉक का रिपीटेशन वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है, बस होता क्या है, आप कुछ चेंजेस हो जाते हैं, कभी कभार कुछ पैटर्न अभी बनते हैं, कुछ पैटर्न पुराने होते हैं, तो कभी कभार अगर नए पैटर्न बनते हैं तो मैं नए पैटर्न के आधार में क्वेश्चन आंसर करता हूँ। ठीक है, और कभी कभार जैसे मान के चलो ये अभी 6 मंथ से देखो यहाँ ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन रही है प्राइस में। ठीक है, सिर्फ प्राइस को देख के बोल रहा हूँ मैं, राइट। कभी कभार मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म व्यू ही शेयर करता हूँ, कभी कभार शॉर्ट टर्म व्यू शेयर करता हूँ। तो कभी कभार अगर आपको लगे मेरा व्यू अलग जा रहा है तो भैया मेरा टाइम हॉरिजन देख लेना, उसमें मैं बातें उसमें बोलता हूँ, मैं शॉर्ट टर्म बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सिमिलरिटी नहीं देखने को मिलेगी, अलग अलग
देखने को मिलेगा, लेकिन बातें मैं एक ही बोलूंगा कि मैं बोलता हूँ उसमें कि शॉर्ट टर्म व्यू है, लॉन्ग टर्म व्यू है। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म बोला होगा स्टॉक के बारे में पहले कभी, तो वो लॉन्ग टर्म व्यू रहेगा, ठीक है, रहेगा वो, राइट। उसको चेंज नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैंने अगर बोला तो बोला है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ काम करो फिर, ठीक है। तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ एक बार चार्ट पैटर्न। आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने खोला हुआ है, ₹1.95 के भाव में ट्रेड कर रहा है। देखो यहाँ पर रेंज बना रहा है, ठीक है। इसी रेंज की मैं बात कर रहा था ना आपसे भी, ये यहाँ पर रेंज बना रहा है, ठीक है। इसको टाइम बिताने तो यहाँ पर जितना टाइम बिताएगा उतना बढ़ गया। और देखो यहाँ पर सपोर्ट एरिया भी स्टॉक का, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट एरिया ₹1.80 के आसपास, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है, यहाँ स्टॉक का सपोर्ट एरिया, तभी ये टाइम बिता रहा है। तो टाइम बिताने तो उसको आराम से, यहाँ पर जितना टाइम बिताएगा उतना अच्छा है, ठीक है। अगर आपको बाय करना तो अभी मैं स्टॉक को बाय करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा वैसे तो, ठीक है। लेकिन हाँ, एक सेकंड मुझे रुक जाओ, 1 मिनट लोगे बस। मुझे उम्मीद है स्टॉक आपको ₹1.60 में बाय करना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है स्टॉक को आपको ₹1.60 में बाय करना चाहिए, ₹1.60 में ही आपको स्टॉक को बाय करना चाहिए, और ₹1.05 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका मैंने बाइंग प्राइस बता दिया, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। रिवॉर्ड निकाल लो 1:1 और 1:2 के लिए आप वेट कर सकते हो, मतलब ₹2.5 और ₹3.5 के लिए आप इंतजार कर सकते हो स्टॉक में, ठीक है। तो ₹1.60 का आपका बाय प्राइस रहेगा, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। समझ आ गया क्या करना है। अब ये बाय प्राइस कैसे आया उसका एक लॉजिक है, मैं चलो आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। एक गणित आपको एक नई चीज बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपसे कभी शेयर नहीं करी है, ठीक है, बता देता हूँ। देखो जब भी आपको हाइकनेशी में, देखो कैंडलस्टिक पैटर्न में, हाइकनेशी में ये पैटर्न मिले, ठीक है, ये काम करता है, मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। क्या पैटर्न, स्टॉक में अच्छी तेजी आई हो और यहाँ स्टॉक में सिर्फ एक रेड कैंडल बनाओ, ठीक है। जैसे कि ये रेड कैंडल बना, ये देखो हरी कैंडल बनी, फिर रेड बना, हाई जैसे ब्रेक करेगा स्टॉक में तेजी आती है। उसके बाद दोबारा अगर रेड कैंडल बनता है तो उसके हाई में बाय करो, ये स्टॉप लॉस लगाओ, देखो तेजी आ गई, ठीक है। ये सिर्फ हाइकनेशी के लिए। अब आता है क्वेश्चन, ये जो एरिया होता है जहां ये रेड कैंडल बनाता है हाइकनेशी में, ये एरिया सपोर्ट की तरह काम करता है। देखो यहाँ पर तो ये एरिया सपोर्ट की तरह काम नहीं कर पाया, ठीक है। यहाँ पर ये करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि देखो प्राइस नीचे आ रहा है। यहाँ देखो अब ये एरिया, जैसे मैंने बोला ₹1.60 बाय कर सकते हो, ये है इसका हाई, ऐसा सपोर्ट, और उसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये एरिया पर सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, क्योंकि नीचे प्राइस आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो नजरों में रखो ये प्राइस, ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्टॉक ने अच्छी तेजी दिखाई दी। तो यही एरिया अब दोबारा से सपोर्ट जोन, ठीक है, यहाँ बोल सकते हो डिमांड जोन बन चुका है बायर्स के लिए। तो ये स्टॉक यहाँ पर ही बाय बनता है, इससे पहले बाय नहीं बनता है, ठीक है। समझ आ गया कैसे बाय करना है। और ये कैंडल जो होती है ना, बहुत अच्छी कैंडल होती है, जिसको छोटी बनती है। हाइकनेशी की बात कर रहा हूँ बेसिकली, कैंडलस्टिक पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, हाइकनेशी में बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाइकनेशी में जब भी ऐसी पैटर्न, ऐसी कैंडल बनती है, बहुत छोटी कैंडल बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये अब एरिया सपोर्ट की तरह काम करेगा 101%। तो बाय के लिए रखो नजरों में। तो ये रीजन है स्टॉक का, इस पैटर्न की वजह से मैंने आपको बताया। ये पैटर्न मैंने आज तक किसी को बताया नहीं, एक नया पैटर्न नजरों में रखो, रख सकते हो। ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन के लिए भी पैटर्न अच्छा काम करता है, ठीक है। तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलता है अगली बार।